श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 20 जुलाई यानी कि सावन मास की 10वीं तिथि का बहुत ही विशेष दिन। और अगर आपने गुरुजी की कथा को सुने हो या सुनते हो तो आपको पता है कि अगर रविवार के दिन 10वीं तिथि पड़ जाती है तो वो दिन हम सभी को शिव दीपक लगाने वाला होता है, जिससे आपके घर परिवार से किसी भी प्रकार का कोई दुख होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, समस्या होगी, तो वो समस्या हमेशा के लिए ख़त्म ज़रूर हो जाएगी। ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। देखो, एक नाम को सबसे पहले ध्यान में रख लो, उसके बाद हम लोग बातें करते हैं। देखो, चाहे वो 9वीं तिथि का दिन हो या 10वीं तिथि का दिन हो, एक नाम हमारे माइंड में होना चाहिए जिससे हम अपने घर की किसी भी व्यक्ति की कितनी भी पुरानी या कितनी भी बड़ी परेशानियों को दूर कर सकते हैं ना। वो नाम कौन सा होता है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ। कौन सा नाम है? नरसिंह भगवान। क्या लिखा मैंने, बताओ भाई? नरसिंह भगवान। अब आपको क्या करना है, ऐसे ही नॉर्मल सा दिया लेना, ठीक है ना। चाहे मिट्टी का ले सकते हो या आटे का भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नया ले लो, पुराना ले लो, कोई बात नहीं। सबसे पहले एक चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा कि आज के इस दीपक के अंदर हम सभी लोगों को डालना होगा क्या, बताओ जल्दी से? सरसों का तेल डालना है, ठीक है ना। क्या डालोगे? सरसों का तेल। और सरसों का तेल डालने के बाद में हम सभी को जो बत्ती लगानी है ना, वो बत्ती कौन सी लगेगी? चौमुखी बत्ती लगने वाली है। देखो, बत्ती लगाने की विधि आपको एक बार नहीं हजारों बार समझा चुका हूं कि जब चौमुखी बत्ती लगाने की बात आती है तो 4 बत्ती नहीं लगाई जाती है, बल्कि बड़ी बड़ी 2 बत्तियां लगाई जाती हैं। इतनी बातें क्लियर है ना। अब बातें करते हैं इस दीपक को जलाएंगे कहाँ पे। देखो, सबसे पहले एक छोटा सा काम समझो। वो काम कौन सा है? ये जो दीपक आपको दिखाई दे रहा है ना, इस दीपक को उठा के एक बड़े से प्लेट में या थाली में रखना। किस में रखोगे? बड़े से प्लेट में रखना है या फिर हमें थाली में रखना है, ठीक है ना। सॉरी। रखने के बाद में जो भी व्यक्ति, मैं मान के चलता हूं कि वो ये इंसान है जो बहुत ज़्यादा आपके घर में परेशान है, उस थाली को लेकर के इस व्यक्ति के ऊपर से सर से लेकर पैर तक 7 बार घुमाना है। लेकिन घुमाने से पहले जो थाली में इस दीपक को आपने रखा था, इस दीपक की 4 के चारों मुख को नरसिंह भगवान का स्मरण करते हुए जलाना है। दोबारा बोल रहा हूं, किसका ध्यान करोगे? नरसिंह भगवान का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए आपको क्या करना है? इसकी 4 की चारों बत्तियों को जलाना है। इतनी बातें क्लियर है ना। अब जलाने के बाद में क्या करना, थाली में जो दीपक है उसको इस व्यक्ति के ऊपर से, जो इंसान घर में परेशान हो उसके ऊपर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है ना, 7 बार घुमाना। और घुमाने के बाद में अपने घर का जो मेन गेट होता है, लोहे वाला, लकड़ी वाला, जो कोई सा भी है, वहाँ पर बाहर रख के चले आना। इससे आपके घर में उस व्यक्ति की, उस इंसान की परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। जो व्यक्ति आपके घर में बरसों से परेशान रहता है और उसका मन किसी भी काम में करने को नहीं लगता, ठीक है ना। करिएगा भाई, ज़रूर भूलना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आज करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। मैंने आपको बता रखा है एक छोटी सी बात कि जब भी रविवार का दिन आता है, ये उपाय मैंने आप लोग को हज़ारों बार बता रखा है, एक बार दोबारा से बता रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले समझ लेते हैं उपाय को। यह उपाय को अगर आपने कर लिया ना, तो आपके घर से पितृदोष कहाँ गायब हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। देखो, पता तो वैसे भी लोगों को नहीं होता है कि आपके घर में पितृदोष है। कुछ लक्षण बता रहा हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये लक्षण आपके घर में है तो निश्चित आपके घर में, चाहे वो आंशिक ही होगा, थोड़ा बहुत ही होगा, बट पितृदोष जरूर होगा। जैसे अगर आपकी कमाई कम हो रही है और खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, पितृदोष का लक्षण है। घर में हर सेकंड लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है, ये पितृदोष का लक्षण है। घर के लोगों को दवाइयाँ सूट नहीं कर रही हैं, वो किसका लक्षण है? पितृदोष का लक्षण है। आपके घर में मेहमान बहुत कम आते हैं या आते ही नहीं हैं, पितृदोष का लक्षण है। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना। अब बातें करते हैं, अगर ये सारे लक्षण आपके घर में हैं तो कैसे आप दूर करोगे? थोड़ा सा ले लेना काला तिल। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। क्या लोगे? काला तिल। गिनती नहीं करनी है, काला तिल लेना। नॉर्मल सा ऐसे आप तांबे का लोटा ले लो। इस तांबे के लोटे में आपको जल भरना है। जल के अंदर क्या डालोगे? गंगा जल डालेंगे, है ना। डाल दिया।
अब डालने के बाद में आप इस कलश को उठाना और कहाँ पे रखोगे, जिस स्थान पर आपके घर में पीने का पानी रखा जाता हो, चाहे वो मटके में रखा जाता हो या आपने बाल्टी में रखते हो, परिंदा हो, कुछ भी हो आपके घर में ना जिसमें आप पीने के लिए एक्चुअली में पानी रखते हो ना, उस स्थान पर इस कलश को रविवार की रात में रखना है और पूरी रात रखा रहने देना। ऐसा नहीं करना कि 1 घंटे बाद उठा लिया, 2 घंटे बाद उठा लिया, नहीं, इस कलश को रख दिया है तो वहीं पे रखा रहने दो। ठीक, अब फिर आप इस कलश को उठाइएगा और पहुंच जाएंगे महादेव की शिवलिंग के पास में। यहाँ पर पहुंच करके मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। जैसे ही पहुंचोगे आपको पता है कि यह उपाय स्पेशली हम कर किसके लिए रहे हैं, अपने पितरों को खुश करने के लिए। पितृ के एक देवता होते हैं जिनका नाम क्या है, आर्यमन। क्या नाम है, जिन पितृ देवता का क्या नाम है, आर्यमन। तो आपके पास में जो तांबे के लोटे में जल है जिसके अंदर काला तिल है, उसे पितृ देवता आर्यमन का स्मरण करते हुए अगर आप समर्पित करते हैं तो इससे आपके घर परिवार फैमिलीज में कभी किसी को कोई संकट, कोई परेशानी, कोई तकलीफें नहीं होंगी। ठीक है ना, करिएगा भाई ज़रूर सभी लोग। 2 उपाय की बातें हमने यहाँ पर क्लियर कर ली हैं, समझ लिए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ। एक छोटी सी जानकारी आप सभी को देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। लगभग मैं आपको बताऊं कि 10,000 लोगों के रुद्राक्ष पहुंच चुके हैं मेरे पास, सारे मैसेज आ चुके हैं जिन भी लोगों भेजे थे। 4-5 हज़ार लोगों के नहीं पहुंच पाए हैं, जिनके ऑर्डर लेट में थे, वो इस वजह से कि कांवड़िया की वजह से रास्ते ब्लॉक हैं, बंद हैं। ठीक है ना, तो आप लोग के रुद्राक्ष 23 के बाद ही, 23 तक सारे रास्ते यहाँ पे बताए जा रहे हैं, सॉरी 22 तक सारे रास्ते बताए जा रहे हैं कि बंद रहेंगे। तो आपके जो पार्सल मिलना स्टार्ट होंगे भाई वो 23 तारीख के बाद में ही स्टार्ट होंगे, क्योंकि रास्ते ही बंद हैं सारे, तो कहाँ से पहुँचेगा पार्सल। तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में तीसरे उपाय की तरफ। ये उपाय हम लोग करने वाले हैं अपनी किसी भी इच्छा को बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी करने, क्योंकि 10वीं तिथि का ये उपाय हम सभी को श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से करना है। दोबारा से बोल रहा हूँ, कौन सा नाम लोगे, श्रम्भेश्वर महादेव। सबसे पहला काम, एक आप लोग को बेलपत्र लेनी है बहुत ही प्यारी सी। दूसरे नंबर पे नंबर आता है पीला चंदन का, ठीक है ना, और फिर तांबे का लोटा लीजिएगा और जल भरिएगा और पहुंच जाइएगा सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर पहुँच के आपको 2 काम करने हैं। सबसे पहला काम करना है, हम यह उपाय श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से कर रहे हैं, तो सबसे पहला काम करना है पीले चंदन का लेपन 3 स्थान पे करेंगे। कौन कौन सा, सबसे पहले माता अशोक सुंदरी, फिर माता का हस्तकमल और फिर भोले शंकर की शिवलिंग के ऊपर। अब इन 3 स्थानों पर लेपन करने के बाद में जो बेलपत्र होगा, कितनी बेलपत्र है, एक ही तो है, तो उस एक बेलपत्र को इन्हीं 3 स्थानों पर टच करके और महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाना। अपनी मनोकामना, अपने विशेष को शिव शंभु भोलेनाथ से कह देना एंड देन आप लोगों को क्या करना है, 1 लोटा जल चढ़ा देना। करके देखिए इस उपाय को, आपके घर परिवार की जो समस्याएं होंगी, जो प्रॉब्लम्स होंगी, जो इच्छा होगी आपकी अधूरी रह जा रही है, वो विशेष पूरी ज़रूर हो जाएंगी, है ना। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमारा चौथा उपाय है। जैसे ही कमल गट्टा दिखाई दिया, आपके माइंड में पक्का आया होगा भैया ये उपाय किसके लिए होगा, धन संपदा के लिए। बिल्कुल है, लेकिन सबसे पहला काम करेंगे, वीडियो को लाइक और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना, ये बहुत ईजी सा उपाय है, समझने की बस कोशिश करना है। आपके पास में चाहे 1 कमल गट्टे हों, ऑड नंबर में लेना है। कहने का मतलब है या तो 1 ले लो, या 3 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, 9 ले लो, 11, ये मतलब इस फॉर्मेट में लेना होगा। 1, 3, 5, 7 कोई सा भी ले लो। लेने के बाद में महादेव की शिवलिंग के पास जाना। आपके घर में धन संपदा की कमी है, हाथों में कमल गट्टे को लेके महादेव के शिवलिंग के ऊपर से 7 बार घुमाना। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कितनी बार घुमाओगे, 7 टाइम्स घुमाना। और घुमाने के बाद में रिद्धि सिद्धि का ध्यान करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित कर देना। इससे हमारे घर में अगर धन धान्य की कमी होती है, माँ लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में नहीं होता, तो वो हो जाएगा। अब कहोगे क्या भैया ये उपाय करने के लिए हमें जल नहीं चढ़ाना है? जल आपको इस उपाय को करने से पहले चढ़ा देना है ना। आप चाहो तो इस उपाय को अपने घर पे कर सकते हो, आप चाहो इस उपाय को मंदिर में भी कर सकते हो, कहीं पे भी करो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है।
कोई इसमें रोक टोक नहीं है, ठीक है ना। करके ज़रूर देखिएगा। बाकी मैंने आज 10वीं तिथि पे करने वाले बहुत ही प्यारे से उपाय को समझाने की पूरी कोशिश की है। वीडियो अगर आपको पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर किया करिए। जितने मेरे भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। कुछ पूछना रहा करे तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।